तरुण मित्र में आपका स्वागत है। हम आज हैं राजधानी लखनऊ स्थित इको गार्डन में। जी हाँ, ये धरना स्थल है, सरकार द्वारा चिन्हित किया गया। पहले दारुल सफ़ा में धरना होता था। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उससे पहले जब अखिलेश यादव थे तो उन्होंने वहाँ लोक भवन बना दिया और उस दारुल सफ़ा के धरना स्थल को यहाँ पर भेज दिया गया। ये पहले जेल हुआ करता था लखनऊ का, इसी को तोड़ के इको गार्डन बनाया गया और धरना स्थल बना दिया गया। बाद में हिसाब से जेल ही था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चाहे जितनी आवाज़ करें, शोर शराबा करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, यहाँ की आवाज़ शासन प्रशासन तक नहीं पहुँचती थी। अब मज़ेदार बात यह है कि आज हम जब धरना स्थल पर कवरेज करने आए तो हमें पूरा सुनसान दिखा। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे एक बार वो घुमा के पूरा टिल करके दिखाएं कि पूरा धरना स्थल की स्थिति क्या है। एक भी धरना नहीं हो रहा है और आज जनवरी का 6 तारीख है साल 2025 का, और यहाँ पर धरना स्थल पर पूरा सुनसान है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। कभी जेपी कहते थे जब सन 75 के आपातकाल के आंदोलन के दौरान सड़कें आवारा हो जाती हैं तब लोकतंत्र को सोचना चाहिए, लेकिन अब धरना और प्रदर्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले ये सोचते हैं या देखते हैं कि धरना होता क्यों नहीं है। धरने तो बहुत हो रहे हैं, धरना होता है, प्रदर्शन होता है। ऐसा भी नहीं है कि सब चंगा सी है, राम राज्य आ गया है, अमृतकाल चल रहा है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि धरना बंद हो गया है। धरना करे कौन और सुनेगा कौन। जब हम आज इस इको गार्डन में आए तो यहाँ जो पुलिसकर्मी बैठे हुए थे उनसे हमने पूछा कि कोई धरना क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बताया पिछले 7 दिन पहले आखिरी धरना था और धरना करके कोई करेगा क्या, क्योंकि धरना और प्रदर्शन की आवाज़ अब शासन और प्रशासन तक पहुंचती नहीं है। ये कारखाने की तूती की आवाज़ की तरह होती है। अब इस इको गार्डन में मोटरसाइकिलें तो बहुत सारी खड़ी हैं जो आपने देखा भी होगा, लेकिन वो सिर्फ घूमने वाले लोगों की हैं। अब धरना और प्रदर्शन का ज़माना चला गया, इसलिए चला गया कि सरकारें और शासन और सत्ता गूंगी बहरी हो चुकी है। उसे अब धरना और प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं रहा। धरना प्रदर्शन होता भी है तो उसे उसी स्थान से जहाँ पे धरना और प्रदर्शन होता है पुलिस वाले लाल ले जाते हैं और फिर मामला ख़त्म हो जाता है। बीते दिनों आपने देखा होगा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर धरना प्रदर्शन था। पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग की थी और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तक को निकलने नहीं दिया था। तो जब ये स्थिति हो जाएगी कि आप प्रदर्शन और धरना करने के लिए घर से निकलने नहीं देंगे, ये बात नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी के साथ भी हुई थी। उन्हें भी घर से निकलने नहीं दिया गया था जब वो संभल जाना चाह रहे थे। या आप देखिए राहुल गांधी जब दिल्ली से संभल जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके साथ भी यही घटना घटी थी। तो आज की डेट में लोकतंत्र का मतलब महज इतना रह गया है कि आप धरना और प्रदर्शन ना कीजिए जिससे कि प्रदेश की सरकार या देश की सरकार या कहीं की भी सरकार हो वो ये बता सके कि सब चंगा सी है, अमृतकाल चल रहा है, राम राज्य आ चुका है, भारत खोदो योजना चल रही है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने और आपने कहना और सुनना बंद कर दिया है। जब तक आप और हम कहना और सुनना जारी रखते हैं तभी तक लोकतंत्र जिंदा रहता है। अब लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इतना रह गया है कि 5 साल में एक बार वोट डालो, उसके बाद ईवीएम पर विवाद झेलो और फिर 5 साल मौज करो। जी हाँ, अब सिर्फ लोकतंत्र का मतलब इतना बचा है। धरना और प्रदर्शन का महत्व खत्म होता गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि धरना और प्रदर्शन करने वाले वो लोग जो धरना और प्रदर्शन करते थे, मुझे बहुत कायदे से याद है, मैंने पिछले दशक में दारुल सफ़ा में जब धरना प्रदर्शन होता था मैंने बहुत कवर किया है। और उस ज़माने में मुझे याद है मौसम में भी सरकारें वहाँ अलाव की व्यवस्था करती थीं, वहाँ पर रैन बसेरे की व्यवस्था करती थीं। यहाँ धरना प्रदर्शन ना करने की एक वजह ये भी हमें लगती है, जो मुझे देखने में यहाँ आया, कि यहाँ पे ना तो अलाव की कोई व्यवस्था है, ना रैन बसेरे की व्यवस्था है, ना यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है। तो कोई धरना अगर करना भी चाहे तो किस आधार पर कर पाएगा इस ठिठुरती ठंड में, जब नेता मंत्री विधायक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ब्लोअर में सो रहे हैं, महंगे महंगे स्वेटर से लेकर जैकेट पहन के घूम रहे हैं।
तब आखिर में एक आम आदमी धरना करेगा कैसे, बिना अलाव के, बिना रैन बसेरे के, बिना शौचालय के, बिना पानी के। इस पे सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि सोचना बहुत ज़रूरी है। टीवी पर सिर्फ रामायण देखने और रील देखने से काम नहीं चलेगा। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन अन्नू के साथ करमवीर, धन्यवाद।